प्रश्नावली 7.3 का जो पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और A और D भुजा BC के, ये बिंदु A और D जो है BC के एक ही तरफ यानी कि ऊपर की तरफ स्थित हैं। यदि AD को हम A से D को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये बिंदु P पर काट रही है रेखा BC को, ये हमको दिया गया है। तो हमको चार चीज़ें पूछी हैं सिद्ध करने के लिए। त्रिभुज ABD ACD के सर्वांग सम है। ABD ये वाला त्रिभुज है ऊपर का छोटा और ये वाला छोटा, ये दोनों। दूसरा ABP और ACP, ABP ये बड़ा वाला इधर को और ये बड़ी लाइन से इधर की तरफ का बड़ा वाला त्रिभुज। AP कोण A को, ये A से जो P की तरफ रेखा ये कोण A को भी दो भागों में बांटती है और D को भी दो भागों में बांटती है, ये पूछा है। और चौथे में हमसे पूछा है AP रेखाखंड BC को लंब समद्विभाजक है। A से P जो लाइन हमने खींची इसने BC के भी दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े का मतलब क्या है, P जो है इस BC का मध्य बिंदु है, ये हमको बताना है। ठीक हो गया। तो थोड़ा चार चीज़ें हमको थोड़ा सिद्ध करनी है, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। और इस सवाल को पूरा समझने के लिए अंत तक प्रश्न को, इसके हल को जरूर देखिए। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, हमने आपको बताया है इस प्रकार के जो भी सिद्ध करने वाले प्रश्न आपको दिए गए हैं तो सबसे पहले तो आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं उन सब को क्रम से नोट कर लेना है। ठीक है। तो क्या दिया है, हमको दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज हमको दिए गए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से हैं, ABC और DBC नाम यहाँ दिए गए हैं, वो त्रिभुज DBC। अब दो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, देखो ये दोनों एक आधार सेम है, हम ये है एक भुजा AB और ये इसके बराबर है। इस दो छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है BDC, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जिसमें या जिनमें AB बराबर है AC के व BD बराबर है CD के। ठीक हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। बाकी ये एक और स्थित है और ये लाइन जो आती है P पे काटती है, सब चीज़ें आप चाहें तो लिख सकते। अब हम शुरू करते हैं इसका पहला। देखो सिद्ध क्या करना है, पहले में आते हैं। पहले में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD जो है ये सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम यहां बना लेते हैं छोटे से। ठीक है। एक ही त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज जो आपको है वो इस आकार का दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ADB और इस भुजा का नाम है AD और C। अब देखो ये सिंगल डैश ये इसके बराबर है, ये डबल डैश के बराबर है, ये हमको दिया है। अब बची कौन सी भुजा, तीसरी भुजा दिखाई दे रहा है आपको चित्र में। देखो इस भुजा का नाम क्या है, AD, यानी कि A से शुरू होती है D पे खत्म हो जाती है। ये भुजा भी A से शुरू होती है D पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ कितने A और कितने D हैं, चित्र में तो एक ही A और एक ही D है। तो यानी कि ये A जो है ये कॉमन है दोनों में और ये D भी दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये भुजा भी क्या है, कॉमन हो गई। तो कॉमन है तो दोनों में क्या है, दोनों में है, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो लिख लेंगे AB ये भुजा इस भुजा के बराबर, AC के बराबर, BD CD के बराबर और तीसरा AD के बराबर। ये दो तो हमको क्या थे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों को एक समीकरण हमने ले लिया। ये हमको दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये क्यों है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये है आपकी उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा है, ये है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। ऐसी भुजा जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दोनों अलग अलग बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ये क्या नाम है, ABD बराबर है। देखो A से B की तरफ आई पहली वाली भुजा और यहाँ क्या है, A से C की तरफ हम जाएंगे। ठीक है। सर्वांग सम लेंगे इसको। सर्वांग सम के लिए ये होता है चिन्ह। तो A के बाद B में आए थे, यहाँ A के बाद C में जाएंगे, ACD। कौन सा नियम इस सर्वांग समता कसौटी थी, समीकरण नंबर 3 हम इसको अगर ले लें
तो भुजा भुजा भुजा, यानी कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं। तो ये होगी भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी या नियम। इससे हमने सिद्ध कर दिया। तो पहला जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। अब देखो, अब हमको अगर इससे किसी कोणों की जरूरत है तो हम साथ साथ निकाल लेते हैं। हमने आपको बताया दो त्रिभुज सर्वांग सम का मतलब सारे अंग समान हैं। तो ये तीन भुजाएं तो हमको पता चल गई, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। अब बचे क्या? तीन कोण। हमको क्या तीनों कोणों की जरूरत है? तो तीनों लिख लेते हैं। अगर हमें तीनों कोणों की जरूरत है तीन लिखते, नहीं तो हमें केवल दो कोणों की जरूरत है। देखो, एक इस कोण की और इस कोण की, एक हो गया, और एक इस कोण की जरूरत अभी हमको पड़ेगी आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए। क्यों पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। तो हम नोट कर लेते हैं, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होंगे, संगत हैं। क्या बोलेंगे इसको? ए बी डी, और इसको बोलेंगे ए सी डी। तो कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। समीकरण 3 था, समीकरण 4 लिख लेंगे, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। और दूसरा कोण हम लेते हैं ये वाला, ठीक है, ए वाला जो है, तो नाम क्या बोलेंगे इसको? बी ए डी, इसको बोलेंगे सी ए डी। तो कोण बी ए, अगर हम चाहें तो देखो डी के बजाय हम क्या कर सकते हैं, ए से डी की ओर आने वाली रेखा कहाँ तक गई है? पी तक। तो कोण तो यही है। अगर हम बी ए डी बोलें चाहे हम बी ए पी बोलें, बात एक ही है। तो हम पी का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। बी ए पी लास्ट गई है तो बड़ा ले लेते हैं भुजा, और इसको हम बोल देंगे सी ए पी तक आई है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 5, सी पी सी टी। तीसरे कोण की हमें जरूरत नहीं है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 2 में। देखो, नंबर 2 में हमें क्या सिद्ध करना है? नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है, दूसरे त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, ठीक हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देख लेते हैं। देखो, अगर अलग से आप आकृति बनाते हैं थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन होता क्या है, समझने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग बना के देखो। तो देखो ए बी पी, ऊपर मैं देख रहा हूँ बड़े चित्र में नाम, ये ए है, ये बी है, ये पी है, और ये जो है ए है, ये सी है, और ये है आपका पी। अब देखो ये ए बी और ए सी ऑलरेडी हम पहले ही क्या ले चुके हैं, समीकरण नंबर 1 में देखो ए बी और ए सी बराबर है, दिया है। अब देखो ये कोण अभी हमने निकाला था समीकरण नंबर, ये देखो इस कोण का नाम हमने बोला था बी ए पी और सी ए पी। बी ए पी बराबर सी ए पी समीकरण नंबर 5 में ले चुके हैं। तो अब तीसरी भुजा जो है देखो, ये इसमें भी क्या है, ए से पी तक है, इसमें भी ए से पी तक है। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या है, आपस में बराबर हो गई। तो देखो भुजा भुजा बीच में कोण, दो भुजाएं बीच में कोण, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। हम लिख लेते हैं फटाफट। देखो ए बी बराबर ए सी, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, और तीसरी भुजा हमने ले ली ए पी बराबर ए पी। ये तो समीकरण 1 था, वही नंबर हम दोबारा पुनः डाल सकते हैं। ये समीकरण 5 था, दोबारा हम 5 लिख देते हैं, उसको हमने केवल उतार दिया है, और इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 5 पे हम खत्म हुआ था, इसको हम लेते हैं 6 समीकरण। यहाँ हम लिख देंगे, एक लाइन यहाँ पे लिखनी है आपको, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए पी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने तुलना की। तो समीकरण 1, 5 व 6 से क्या हो गया, समीकरण 1, 5 व 6 से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि त्रिभुज ए पी बी, या ए क्या लिखा हमने, ए बी पी लिखा है, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी पी के। त्रिभुज ए सी पी दोनों सर्वांग सम हो गए, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया ये भी हमारा। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समीकरणों को लिखने से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, पहला हमने यहाँ प्रूफ कर दिया था। अब इसके भी कितने हैं, 6 अंग होंगे, 2। अच्छा, ये किस कसौटी से हुआ, इसको लिख दो यहाँ, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी, आप पूरा लिख लें इसको। 2 भुजाएं, बीच का कोण है। अब इसके भी 6 अंग हैं, बराबर हो गए सबके सब। तो हमें किस चीज़ की जरूरत है, हमको एक तो सिद्ध करना है आपका, तीसरे में हम देखो ए पी कोण ए को समद्विभाजित का और डी कोण को समद्विभाजित करता है, ये भी हमको सिद्ध करना है, अभी हम करेंगे इसे भी। तो फिलहाल हमको जो जरूरत है, ये देखो तीसरी भुजा इनकी बराबर होगी, बीपी बराबर पीसी, बीपी बराबर पीसी। समीकरण नंबर हम इसको ले लेते हैं 8,
इसकी भी अभी ज़रूरत हमको पड़ेगी। देखो बीपी और पीसी बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब पी जो है इस बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी हमसे चौथे नंबर पे पूछा है सिद्ध करने के लिए। अब हम आते हैं आपके नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या सिद्ध करना है उसको नोट कर लेते हैं। पहले सिद्ध करना है, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी कोण ए व कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अब देखो समद्विभाजित का मतलब क्या है, ठीक है। देखो 4 चीज़ें इस सवाल में हमसे पूछी हैं तो थोड़ा लंबा होगा सवाल, लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से देख लिया तो हमेशा आपको याद रहेगा, आप समझ जाएंगे, कभी भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आप एक कोण यहाँ पे बनाता हूँ, माना आप ये समझो ये 60 अंश का कोण है, ठीक है, ये 60 अंश का कोण है और मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ये हो गया आपका 20 अंश और ये हो गया आपका 40 अंश। तो क्या ये जो रेखा थी ये वाली, ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। बांट रही है 2 बराबर भागों में? नहीं बांट रही है। ये 20 है, ये 40 है, कब बांटेगी? ये 60 है जब ये कोण भी 30 अंश होगा और ये कोण भी 30 अंश होगा। तो इसका मतलब ये जो बीच वाली रेखा है ये इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, जिसको कि हम बोलते हैं समद्विभाजित। ठीक है, तो कब होगी? जब ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब हमसे क्या पूछा है, देखो हमको दिया है, आप इस प्रकार से देखो, ये चित्र है, ये कोण है ए और ये रेखा आई है एपी। तो जब ये दोनों कोण बराबर कर दें हम सिद्ध, ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो इन दोनों कोणों को हम पहले ही बराबर सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ पे? देखो इस समीकरण में, समीकरण नंबर 4 में। ध्यान से देखो क्या है, ये वाला है आपका, ये वाला समीकरण नंबर 5, बी ए पी बराबर सी ए पी। देखो बी ए पी ये वाला कोण और सी ए पी ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर हो गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ए पी कोण बी ए सी की या कोण ए की समद्विभाजक है। अब डी की भी बताना है हमको, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार हमको पहले इन 2 त्रिभुजों को भी लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने ऊपर के 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, फिर 2 बड़े वाले त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, अब हमको इन दोनों को भी सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, हम सीधे भी लिख सकते हैं, देखो क्योंकि जिन नियमों को अभी हमने लगाया है, देखो ये कोण ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं दूसरे नंबर में। तीसरी भुजा क्या है आपकी, उभयनिष्ठ हो गई। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, देखो कोण बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी के, ये है समीकरण नंबर 5। तो इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए पी कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम इस त्रिभुज को बनाते हैं। देखो बी डी सी और पी को, ठीक है, बी डी सी और पी को दूसरी तरफ बनाते हैं। देखो ये त्रिभुज हमने बना दिया यहाँ पर इस प्रकार से, ये बी है, ये डी है, ये सी है और ये पी है। ये 2 भुजाओं को हम बराबर पहले हमको दिया है, ये 2 भुजाएं हमने बराबर अभी की हैं दूसरे निष्कर्ष के बाद सीपीसीटी से। तो त्रिभुज बी डी सी में क्या लेते हैं हम लेंगे त्रिभुज बी डी सी में, लिख लो क्या क्या है, बी डी बराबर है बी सी के, दिया है समीकरण नंबर 1 में हमने लिया है, इसको दिया है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। और पी डी बराबर पी सी, यहाँ नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं, लिखा है हमने, देखो बीपी बराबर पी सी समीकरण नंबर 8 से, बीपी बराबर पी सी समीकरण नंबर 8 से। और तीसरी भुजा देखो बीपी जो है दोनों में कॉमन है, अच्छा ये पी डी थी, ठीक है, ये कहते हैं डीपी, डी से पी है, बी से नहीं है, ये है हमारे डीपी। अब बची क्या, बीपी, बीच वाली भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या लिखते हैं हम इसको, समीकरण नंबर अगला ले लेंगे। कहाँ तक हम पहुँचे थे, हम पहुँचे हैं अंतिम समीकरण हमारा 8 ही है,
तो इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 9। तो क्या हो गया समीकरण 1, 8 व 9 से, समीकरण 1, 8 व 9 से त्रिभुज बी डी पी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी पी की। देखो बी से डी की तरफ आए तो बी से सी की तरफ हम जाएंगे। अब इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमें केवल इस कोण की बराबर है, कोण ले लेते हैं। कोण डी बी पी, कोण डी बी पी बराबर हो जाएगा कोण सी बी पी के। समीकरण नंबर 10 सी पी सी टी। तो क्या निष्कर्ष निकला इससे, ये दोनों कोण बराबर हो गए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक कोण है, इसके हमने लाइन खींची, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन थी इसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। इसलिए भुजा बीपी जो आई कहां से थी, ए से, या एपी भी कह सकते हैं, कोण बी को समद्विभाजित करती है, कोण बी को समद्विभाजित ये हमसे पूछा था। इन दो कोणों को नाम हमने सही लिखे नहीं लिखे, देख लो, बीच में डी था, हमने बी ले लिया, कोई बात नहीं, आप सही कर लें, ठीक है। कोण वही है, इस कोण को दो भागों में बांट करती है। अब बचा क्या, ए बी, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। देखो समद्विभाजक तो हम सिद्ध कर लेंगे आसानी से। कैसे, हमने यहां लिख दिया है बीपी बराबर सीपी, देखो पीसी, समीकरण नंबर 8 को आप देखिए ध्यान से, बीपी बराबर पीसी लिखा है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P जो है इस BC का मध्य बिंदु है। ये तो हम अब, लेकिन हमसे क्या कहा है कि लंब भी है, ये हमको ये भी सिद्ध करना है कि लंब भी है। अब लंब कैसे सिद्ध करेंगे, ये अगर लंब होगा तो क्या होगा, फिर पाइथागोरस प्रमेय हमको लागू करना पड़ेगा, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो अब ये दोनों कोण बराबर हो गई, हम आते हैं CPCT लेते हैं इसी में। देखो ये कोण और ये कोण बराबर हो गई, BPD, कोण BPD, कोण BPD बराबर हो जाएगा कोण BPC के, ठीक है। या ना हम सही कर लेते हैं, अगर आप यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने D था और यहाँ था B, आप जब लिखेंगे तो इसको सही कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए, और किस प्रकार के बने हैं, देखो ये लाइन है और ये दो कोण बने हैं। तो एक रेखा पे जब अब एक किरण खड़ी होती है, ये रेखा है चूंकि पूरी एक लाइन है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 180। इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म बोलते हैं, लीनियर पेयर हम बोलते हैं। तो कोण BPD और कोण BPC, समीकरण नंबर 11 CPCT आप यहाँ लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश, समीकरण नंबर 12 हो गया। रैखिक युग्म क्या लिख देंगे आप यहाँ, रैखिक युग्म। अब ये दोनों बराबर भी हैं और दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कोण BPD धन BPC का मान भी क्या रख देते हैं, देखो BPC का मान क्या है, BPD के बराबर है, बराबर 180। कितने बार आ गया BPD 2 बार आ गया, तो ट्वाइस हो गया, दुगना। तो कोण BPD का जो मान आया ये आ गया 180 अंश बट्टे 2, 2 नंबर 18। तो देखो क्या आ गया, कोण BPD जो हमको मिला ये हमको मिल गया 90 अंश। तो ये कोण हमने क्या सिद्ध कर दिया, 90 अंश कर दिया। और DP बराबर PC है, ठीक है, या BP था तो BP बराबर लिख लेते हैं PC, समीकरण नंबर 8 से भी, और यहां से भी हम CPCT से भी ले सकते हैं। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, इन दोनों से ये निष्कर्ष निकला कि जो रेखा है AP, रेखा AP BC का लंब समद्विभाजक है। लंब क्यों है, क्योंकि कोण क्या आ गया 90 अंश आ गया, और समद्विभाजक क्यों है, क्योंकि BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो नंबर 4 में हमको ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रश्न।